दो तरह के होते हैं दम पुख्त। एक तो पेशावरी स्टाइल में बनाया जाता है दम पुख्त, दूसरा हमारे स्टाइल में बनाया जाता है दम पुख्त, जिसे दही वाला हम दम पुख्त कहते हैं। तो बहुत सारी ज़बानों में शायद इसे कुछ और कहते होंगे, मगर हमारे घर में जो बनाया जाता है इसको हम कहते हैं दही वाला दम पुख्त। मिनटों में सिर्फ आपने क्या करना है, दही में सारे मसाले डालने हैं, गोश्त को डालना है और उसके बाद आपने इसको पकाने के लिए छोड़ देना है। बस उसके बाद आपका मज़ेदार सा जो है टेस्टी सा दम पुख्त तैयार हो जाएगा। ना तो आपको कोई भी इतनी गर्मी में मेहनत करने की ज़रूरत होगी, ना ही कोई परेशानी होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी दही वाला दम पुख्त की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है दही यहाँ पर तकरीबन 1.5 पाव मैंने यहाँ पर दही ली है। थोड़ी पतली थी, अगर आपके पास ज़्यादा गाढ़ी हो दही तो आपने जो है 1 पाव दही ले लेनी है, मतलब 1 कप दही, बड़ा सारा कप है, ठीक है जी। नमक 1 टीस्पून, यहाँ पे जायका आप जो है नमक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें डाला है कुटी लाल मिर्च और ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, और 2 जो है चम्मच टीस्पून वो डाला है हमने धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा इसमें। इसके बाद जी थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी भी जो है यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून के आसपास डाली है। और जी यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जो लाल मिर्चों का पाउडर थोड़ा कम कर लग रहा था, तो थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा तीखा पसंद किया जाता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं मिर्चों को। और यहाँ पर गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला है 1 टीस्पून डाला है खुशबू के लिए। अब इस दही में कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, इसको हमने इसमें शामिल कर देना है। यहाँ पर दालचीनी के 2 मैंने पीस लिए हैं, छोटे टुकड़े हैं, अगर बड़ा टुकड़ा हो तो आपने 1 टुकड़ा डाल देना है। 2 तेज़ पत्ते जो होते हैं वो डाल देने हैं गरम मसाले के। अब इसमें मैं 4 जो है लौंग डालूँगी, 1 बड़ी इलायची, 1 सब्ज़ इलायची, ये भी हमने इसमें डाल देने हैं। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, तकरीबन ये 10 से 12 दाने हैं, अगर चम्मच से नापेंगे तो ये ½ टीस्पून जो है काली मिर्च थी। अब इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट, यहाँ पर तकरीबन 2 जो बड़े चम्मच हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट वो डालेंगे। यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि मटन है, आपको पता है मटन या बीफ कोई भी आप बनाएं तो लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम। तो यहाँ पर देखें जी ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान सी ये जो रेसिपी है। आपने क्या करना है, जब आपने पकाना हो तो आप इसको ना 1 दिन पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। इसको लगा के दही में मसाले लगा कर आप छोड़ दें, दूसरे दिन सिर्फ आपने इसको कुकर में या कढ़ाई या ऐसे ही पतीली में डालना है और आपको सालन तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो इसको दही को मिक्स कर लिया है मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने मटन लिया है, आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं या चिकन का जो है आप गोश्त भी ले सकते हैं। मटन की बोटियाँ आप देख सकते हैं, इसमें जो है बोटियों के साथ साथ हड्डी भी डाली है। हड्डी वाला गोश्त लिया है, हड्डी वाले गोश्त से ये जो है ज़्यादा मज़े का बनता है। और बोटी के साथ साथ देखें जी कहीं कहीं फैट भी है, और ये जो जिसे मछली का गोश्त कहते हैं ये वो वाली बोटी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो दही में जो मसाले हमने लगा लिए हैं डाल दिए हैं, उसमें हमने ये सारा जो है मटन हमने डाल देना है। मटन को पहले अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा जो इसके अंदर मटन है, गोश्त हमारा, वो अच्छे से डूब जाए, दही ऊपर आ जाए। हमने इतनी दही डालनी है। आपको अगर समझ ना आए पहले दही की, तो आपने इस तरह कर लेना कि गोश्त जब डाल लेंगे तो आपने ये चेक कर लेना है कि गोश्त जो है दही के अंदर अच्छे से डूब जाना चाहिए। साइडों से जो मसाला है मैंने जो है हटा के गोश्त पे लगा दिया है। अब इसको ढककर मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप आधा घंटा या रात भर के लिए भी इसको ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। तो 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका पकाने का जो तरीका है वो हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप देगची भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। चूल्हा यहाँ पर बंद है, याद रहे आपको। यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैंने बचा लिया, क्योंकि जो मटन के साथ थोड़ा कहीं कहीं जो फैट भी था, इसलिए जो है ऑयल या घी हम कम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो हमने मैरिनेशन के लिए रखा था गोश्त,
वो हम इसमें डाल देंगे, दही वाला जो हमने लगा के रखा था गोश्त को। तो अब क्या करेंगे, इसी बर्तन में हमने पानी डालकर खंगाल कर इसी में डाल देंगे। तो पानी यहाँ पर जिस कप से हमने जो बर्तन से हमने दही डाली थी उतना ही हमने पानी डाल देना है। तकरीबन 1 पाव पानी डाल दिया, 1 कप पानी डाला है। तो अभी मैं चेक करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो और पानी डालूँगी। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो आधा कप पानी मैं और डाल दूँगी। अगर आप यहाँ पर ये रेसिपी बीफ के साथ बना रहे हैं तो आप 1 कप और डाल दीजिएगा पानी, और अगर आप ये रेसिपी चिकन के साथ बना रहे हैं तो आधा कप काफ़ी है। तो यहाँ पर अब गोल लाल मिर्चें जो होती हैं, ये वाली गोल लाल मिर्चें होती, साबुत भी होती हैं, अगर साबुत हो तो साबुत डाल लीजिए, जो लंबी वाली होती हैं। ये गोल वाली हैं तो 6 से 7 यहाँ पर गोल लाल मिर्चें डाल दी हैं मैंने, ये भी अच्छी लगती है इस रेसिपी पे, ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ पर हमने 2 दरमियाने साइज़ के मीडियम साइज़ के प्याज ले लेने हैं, उसको मैंने छील के धो लिया। उसमें से देखिए जी ऐसे 4 आपने कट लगा लेने हैं, काटने नहीं है, बस ऐसे 4 कट लगा लेने, ताकि आधे प्याज से थोड़ा सा नीचे कट जाना चाहिए। ये देखें जी, इस तरह से कट लगाकर ये भी साथ ही हम छोड़ देंगे। तो अगर आप चाहें तो आप इसको काट के भी डाल सकते हैं, मगर जो इस रेसिपी में इस्तेमाल होते हैं इसी तरह साबुत प्याज डाले जाते हैं, साबुत ही गोल लाल मिर्चें डाली जाती हैं। तो अब यहाँ पर अब क्या करना है, इसका ढक्कन लगाकर हमने जो है फ्लेम को ऑन कर लेना है, और इसको जब ये सीटी जब इसकी जो होती है विसल स्टार्ट होने के बाद टाइम काउंट करना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको मैं चला लूँगी। अगर आप बिना कुकर के प्रेशर कुकर के बना रहे हैं तो आपको 45 से 50 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, सारा इसका स्टीम रिलीज़ हो चुका है। अब इसका ढक्कन हटाकर देख लेते हैं क्या इसकी पोजीशन है। तो माशाल्लाह से देखें जी, बिल्कुल परफेक्ट हमने पानी डाला था, सारा पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है, यहाँ तक कि गोश्त खुद ही इसी में भुन रहा है। अभी हमें कुछ भी ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं, देखें जी बस आपने डाला है और यहाँ पर सारा सालन जो है आपका तैयार हो चुका है। ये देखें मज़ेदार सा आपका दही वाला दम पुख्त तैयार है। प्याज देखें जी, साबुत डाला था सारा गायब हो गया, अच्छे से घुल चुका है, बिल्कुल भी नहीं रहा। तो ये देखें जी, इसी तरह हमेशा हमारे घर में बनाया जाता है और सबको ही, यहाँ तक कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होती है। इसमें थोड़ी मिर्चें ज़्यादा जाती हैं क्योंकि दही होती है, दही में जो मिर्चें हैं वो जो है फीकी पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, बस यहाँ पर हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 मिनट हम इसको बस भून लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही पानी खुश्क हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है हमारे घर में, सभी पूछ रहे हैं। तो फ्लेम यहाँ पर मैंने ऑफ़ कर ली थी, डिश आउट कर लिया। मज़ेदार सा दही वाला दम पुख्त आप ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपने जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी और आपके घर में इसको किस तरीके से बनाया जाता है और आपके घर में इसको क्या कहा जाता है। तो मज़ेदार सा दम पुख्त को आप नान के साथ, आप इसको जो है चपाती के साथ, या आप इसको तंदूरी रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही टेस्टी, जितनी तारीफ़ करूं कम है। हमारा दम पुख्त तैयार हो चुका है, बहुत मज़ेदार सा होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।